A very warm welcome to all the PCS aspirants on our YouTube channel, that is your शिखाधारी पंजाब लोक सेवा। स्टूडेंट्स, आपको पता है रात को नोटिफिकेशन पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए 322 वैकेंसीज़ 322 वैकेंसीज़ के लिए रिलीज़ हो गई हैं। इसके लिए जो इसकी फाइनल डिटेल्स हैं नोटिफिकेशन की, उसको डिस्कस करने के लिए हम लोग एक वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए। आप इन डिटेल्स को देखिए, उसके बाद आपको फॉर्म फिलिंग में जो भी दिक्कत होनी है वो नहीं होगी, या आपको जो और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन में वो यहाँ पर समराइज़ करके हम लोग आपको दे रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो कैटेगरी वाइज डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स, उनको हम लोग देखेंगे। राइट, ओके। सो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो जो ऑफिशियल नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स का हमने यहाँ पर जिक्र किया है। आप उन नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं और पीपीएससी को ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। राइट, तो ये नंबर्स जो हैं पीपीएससी के द्वारा जो दिए गए हैं नोटिफिकेशन में 501 सिंपल है, 501 501 501 याद करने के लिए बता रहा हूँ, 4831 4847 4849, ये 3 नंबर्स टेलीफोन नंबर्स हैं पीपीएससी के। आप इनको बड़े आराम से माइंड में रख सकते हैं। 501 जो है वो वहाँ से नंबर इसके स्टार्ट हो रहे हैं। और जो पीपीएससी ने ईमेल दिया है वहाँ पर पीसीएस सिंपल है, वर्ड ईबी एग्जीक्यूटिव ब्रांच, आप इस याद करने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए ही सब कैंडिडेट्स फाइट करते हैं। नो डाउट बाद में जब कट ऑफ आती है, मेरिट बनती है, तो जैसे जैसे आपका स्कोर होता है उस हिसाब से आपको आपका कैडर आपको आपकी ब्रांच दी जाती है। राइट, तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच यहाँ पर ईबी से आप याद कर सकते हैं, pcseb2025@gmail.com ये ईमेल आईडी है। अगर आपको कोई मेल ड्रॉप करनी है तो ये आपकी जो एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने राब्ता कायम करना है पीपीएससी के साथ, कोई बातचीत उनके साथ करनी है तो। राइट, उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है जी कि कल रात को, जैसे अभी 3 तारीख से स्टार्ट हो गया है, रात को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गई है। उन्होंने फॉर्म फिलिंग की डेट बता दी है कि ये 3 तारीख से, यानी कि आज से स्टार्ट होएगा और 31/1 तक आपका ये जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, 31/1 यानी कि इस महीने का जनवरी का जो लास्ट है वहाँ तक आपको टाइम दिया गया है फॉर्म को फिल करने का, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, 31 जनवरी 2025 रात के 11:59 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग होगी, उसके बाद आपकी फ़ी जो है वो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। उसके लिए भी सेम डेट है 31 जनवरी 31 जनवरी 2025 रात के 11:59 तक आपको ये फॉर्म जो आपकी फ़ी है इसको फिल करने का आपको चांस दिया जाएगा। उसके बाद देखिए अब टोटल 322 वैकेंसीज़ हैं, ये हमने इस पर बात कर ली है। हम सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। इसमें ऐसा कोई लंबा चौड़ा नहीं है, आपको सिंपल एक ग्रेजुएट होना है। कोई इसमें आपका मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है कि जी आपके इतने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए या मैक्सिमम जो भी चीज़ें होती हैं मार्क्स के लिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है, एक बैचलर डिग्री आपके पास हो, कोई भी बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी है आपके पास, बीसीए वगैरह बीबीए वगैरह। राइट, तो आपने किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से वो डिग्री की हुई होनी चाहिए, इट इज़ ओके। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कैंडिडेट्स अभी फाइनल ईयर में चल रहे हैं, यानी कि अपने लास्ट सेमेस्टर में थर्ड ईयर में जो लास्ट सेमेस्टर है उनका 6th सेमेस्टर, उसमें वो चल रहे हैं। उनको भी मौका दिया गया है, पीपीएससी के द्वारा दिया जाता है हर बार, कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम में बैठ सकते हैं, नो इश्यूज़। अप्रैल में ये लोग बता रहे हैं कि टेंटेटिवली अप्रैल में हम लोग प्रीलिम्स को कंडक्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद जब आपका मेंस कंडक्ट किया जाएगा उस वक्त आपके हाथ में आपकी फाइनल डिग्री होनी चाहिए। राइट, ये आप याद रखिएगा कि आप लोग अपीयर कर रहे हैं, कर सकते हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, और उसके बाद आपके पास फाइनल डिग्री होनी चाहिए मेंस में बैठने के लिए। ठीक है जी, तो ये क्राइटेरिया है। और यहाँ पर पंजाबी जो है 10th लेवल के ऊपर पढ़ी हुई होनी ज़रूरी है। आपके पास पंजाबी का 10वीं में पंजाबी पास किए हुए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या और अगर आपने बाद में पंजाबी करी है, एज ए इलेक्टिव पंजाबी आपने चूज़ किया और उसको पेपर को पास किया, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है टाइम पर पेपर कंडक्ट करवाती है पंजाबी के लिए, 10th लेवल की पंजाबी के लिए, वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पर 2 कैटेगरीज को उन्होंने रिलैक्स दिया है कि उनके पास अगर पंजाबी का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो उसके बावजूद भी पीसीएस के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। वो कैटेगरीज कौन सी हैं, एक तो जो डिफेंस सर्विसेज पर्सनल हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो वार्ड हैं, मतलब वो पंजाब के रहने वाले हों, जो डिफेंस सर्विसेज पर्सनल हैं वहाँ उनके जो बच्चे हैं
उनको जो पंजाबी लैंग्वेज का टेस्ट अगर उन्होंने इस वक्त पास नहीं किया हुआ, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, कोई इशू नहीं है। जॉब में आने के बाद, सर्विस में आने के बाद वो 2 साल में ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट के 2 साल के भीतर और उनको वो पंजाबी पास करनी होगी। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि जॉब में आने के बाद 2 साल के बीच आपको पंजाबी पास करनी होगी। जो स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में फाइट करेंगे अंडर द वार्ड ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल्स, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट इसमें जो कैटेगरी दी गई है कि कोई पंजाबी लैंग्वेज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी किसको, जो एक वार हीरो है, ठीक है जी, या उसकी विडो है वार हीरो की, या फिर उस वार हीरो के डिपेंडेंट मेंबर्स, उसके बेटे हैं, लड़की है, उसका बेटा है या उसकी बेटी है, उनको अगर वो अप्लाई करते हैं पीसीएस के लिए तो उन वार हीरो को जो है पंजाबी लैंग्वेज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। और उसमें भी डिसेबिलिटी सफर्ड होनी चाहिए, यानी कि डिसेबिलिटी का मतलब क्या है, या तो कुछ उनको शारीरिक तौर पर नुकसान हो गया हो या उनकी डेथ ही हो गई हो, तो उनकी जो विडो है उसको भी ये बेनिफिट दिया जाएगा, या फिर उनके बच्चों को ये बेनिफिट दिया जाएगा पंजाबी बिना पास किए पीसीएस में बैठने का। एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए क्या है, 21 साल है, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपकी बताया गया है कि 1 जनवरी 2025 को आप 37 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 37 ईयर से ज़्यादा आप होने नहीं चाहिए, उससे कम आप कितना भी हो सकते हैं, राइट। 1/1/2025 को ये आपकी एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। नेक्स्ट आ जाइए स्टूडेंट्स, अब देखिए मैक्सिमम एज लिमिट अलग अलग कैटेगरी के लिए मैंने बताई है, यहाँ पर हम देखेंगे मैक्सिमम एज लिमिट जो एससी और बीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या रखी गई है, 42 ईयर्स, यानी कि इनको 5 साल का रिलैक्स दिया गया है, 37 + 5 ईयर्स, राइट। एससी एंड बीसी कैंडिडेट्स। मैक्सिमम एज लिमिट पंजाब गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए क्या रखी गई है, 45 साल रखी गई है। देखिए 37 से 45 ले गए हैं, मोटा मोटा 8 ईयर्स का आपको बेनिफिट यहाँ पर दे रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। अपर एज लिमिट जो विडोज़ के लिए है, देखिए विडोज़ जो वुमेन कैटेगरी है 33% रिजर्वेशन उनके लिए अब है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो अपर एज लिमिट जो विडोज़ के लिए है, डाइवोर्स्ड वुमेन के लिए है, वो है 42 ईयर्स, राइट, 42 ईयर्स आप याद रखिएगा, विडोज़ के लिए और डिवोर्स्ड वुमेन के लिए। और जो आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड पंजाब के हैं, पंजाब के जो कैंडिडेट्स हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, यानी कि जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ चल रहे हैं, उनकी अपर एज लिमिट है 47 साल। अच्छा खासा इनको रिलैक्स दिया गया है यहाँ पर उम्र में। फॉर पंजाब एससी एंड बीसी कैंडिडेट्स, यहाँ पर देखिए 42 ईयर्स है पंजाब एससी और बीसी कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या बता दिया गया है कि पंजाब पुलिस सर्विसेज पीपीएस में भी इनको बेनिफिट दिया जाएगा एससी और बीसी कैंडिडेट्स को, और वो पंजाब के होने चाहिए। उसके लिए अपर एज लिमिट पंजाब पुलिस सर्विसेज और पंजाब प्रिजन सर्विस में कितनी रखी गई है, 33 साल, यानी कि वो पंजाबी जो एससीज और बीसीज कैटेगरी से संबंध रखते हैं वो 33 ईयर्स तक भी पंजाब पुलिस सर्विसेज में जा सकते हैं। यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। पिछले उसमें हमने एज के बारे में बात करी, कैटेगरी जो इंपॉर्टेंट एज क्राइटेरिया था कैटेगरीज का। अब हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर एक कैटेगरी, 2, 3, 4 कैटेगरीज, एक्स सर्विसमैन एक कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन दूसरी कैटेगरी, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स हैं तीसरी कैटेगरी, और लीनियल डिसेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन यानी एक्स सर्विसमैन के जो बच्चे हैं उनके। इन 4 कैटेगरीज को सिर्फ 500 रुपये की फ़ीस देनी है, कोई उनको एग्जामिनेशन फ़ी नहीं देनी। दूसरी कैटेगरीज में हम देखेंगे एग्जामिनेशन फ़ी कुछ ली जा रही है, जनरल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा ली जाएगी 1000 रुपया, वो भी हम देखेंगे। तो 500 रुपया इन कैटेगरीज को भरना है, एक्स सर्विसमैन को, ईडब्ल्यूएस को, पीडब्ल्यूडी को और एलडीईएसएम को, ग्रेट, ओके। और एससी और एसटी जो ऑल स्टेट्स और बीसी ऑफ पंजाब, इनके लिए क्या फ़ी क्राइटेरिया है कि जी आपको 500 रुपये तो ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है फ़ी, और 250 रुपये आपको एग्जामिनेशन फ़ी देनी है, यानी कि टोटल 750 रुपया आपको पीपीएससी को देना है इन कैटेगरीज को, जो एससीज और एसटीज सभी भारत की स्टेट्स के, और बीसीज ऑफ पंजाब सिर्फ जो बीसीज पंजाब के हैं उनके लिए 750 रुपया टोटल खर्चा लगेगा। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरीज हैं उसमें जनरल कैटेगरी मेनली आ गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये है, एग्जामिनेशन फ़ी 1000 रुपये है। टोटल आपको यू हैव टू पे 1500 रुपीज़ टू पीपीएससी एग्जाम में बैठने के लिए। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लगा दिया है कि भाई आप फीस भी भरें, फॉर्म भी भरें, बाद में कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई गलती हो जाए फॉर्म फिलिंग में, कोई कैटेगरी आप गलत फिल कर दें, बाद में आपको दिक्कत आ जाएगी, वो जो आपका कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट किया जाएगा सॉलिडली, ठीक है।
नो चेंज ऑब्लिक एडिट विल बी अलाउड आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दिया आपने, जो भी डिटेल्स आपने दे दी हैं उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यूनिक नंबर बोलेगा। उस नंबर के अगेंस्ट अगर कोई गलती हो जाती है तो आप फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते, ना ही आप उसको चेंज कर सकते हैं। हाँ, आप एक नई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नया एक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, वहां पर आप एक रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन वो फॉर्म गया, वो फीस आपकी गई सारी, राइट, ओके। अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर डीएसपी डीएसजे यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल्स एंड योर डिप्टी प्रोबेशनरी डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर जेल्स। ठीक है जी, ये 3 कैटेगरीज हैं यहाँ पर, सॉरी 3 पोस्ट्स हैं। इनके ऊपर फिजिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम बात करके जाएंगे, सो दैट कि जो स्टूडेंट्स पंजाब पुलिस में जाना चाह रहे हैं, डीएसपी के रैंक पर जाना चाह रहे हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल्स के लिए जाना चाह रहे हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर जेल्स के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं। देखिए, मेन के लिए हाइट रखी गई है 5 फीट 7 इंच मेन के लिए, और फीमेल जो कैंडिडेट है वुमेन के लिए हाइट रखी गई है 5 फीट 3 इंच 5 फीट 3 इंचेस। क्लियर है, ये तो हाइट का क्राइटेरिया है। चेस्ट का क्राइटेरिया क्या है, वुमेन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। मेल के लिए, मेन के लिए क्राइटेरिया है, वो क्या, बिना फुलाए हुए छाती, यानी कि नॉर्मल आपका जो मेजरमेंट लिया जाएगा दैट इज 33 इंचेस। हर जो मैन की चेस्ट है वो 33 इंचेस होनी चाहिए, और आफ्टर एक्सपेंड करने के बाद ये 34.5 इंचेस चली जानी चाहिए। ये क्राइटेरिया है आपका कहाँ पर, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, जो आपको डीएसपी डीएसजे और डीपीओ की पोस्ट के लिए जरूरी होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट कैंडिडेट हम बात करने जा रहे हैं, मैंडेटरी फिजिकल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी डीएसजे एंड डीपीओ जेल्स। अब देखिए, यहां पर आपने फिजिकल क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, आपकी हाइट भी मैच कर गई है, ठीक है जी, आपके पास हाइट भी है प्रॉपर, आपके पास चेस्ट भी है, आप एक्सपेंशन में भी चेस्ट का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद आपको एक फिजिकल टेस्ट से गुजारा जाएगा। वो फिजिकल टेस्ट मैंडेटरी है, देना ही होगा अगर आपको पंजाब पुलिस सर्विसेज पीपीएस ज्वाइन करना है तो। और वो मेन के लिए क्राइटेरिया अलग है, वुमेन के लिए अलग है। पहले हम मेन के फिजिकल टेस्ट के क्राइटेरिया को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कुछ है। फिजिकल टेस्ट जो मेन को अपीयर होना है उसमें उनको एक रेस दी जाएगी, 1600 मीटर की वो रेस होगी। 7 मिनट 30 सेकंड में इस रेस को आपको पार करना है। एक ही अटेम्प्ट आपको मिलेगा, एक ही चांस मिलेगा, दूसरा चांस नहीं मिलेगा। 3.60 मीटर लॉन्ग जंप है, एक आपको लॉन्ग जंप के लिए क्वालिफाई करना होगा। 3.60 मीटर 3 अटेम्प्ट्स आपको दिए जाएंगे, इतना आपको लॉन्ग जंप लगाना है, ठीक है जी। और 1.15 मीटर हाई जंप, यानी कि इतना आपको हाई जंप करना है। 1.15 मीटर 3 अटेम्प्ट्स आपको दिए जाएंगे, उनमें आपको ये करना होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो पहली बार दूसरी बार में अटेम्प्ट हो जाता है। और इसके अलावा 1, 2, 3 ये 3 फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद एक चौथा और फिजिकल टेस्ट है जो सिर्फ मेन के लिए है, वुमेन के लिए नहीं है। वो है 2 मीटर, आपको 2 मीटर क्लाइंब करना है फ्रॉम द ग्राउंड इन वर्टिकल रोप। बेसिकली जिसको आप कहते हैं कि रस्सी पर जो चढ़ना होता है, वो ये एक आपका इवेंट है, फिजिकल टेस्ट का इवेंट है, जिसमें 2 मीटर आपको रस्सी चढ़नी है, ठीक है जी, ग्राउंड से। और आपको 3 अटेम्प्ट इसमें दिए जाएंगे। ये क्राइटेरिया जो आपको रखा गया है फिजिकल टेस्ट का, ये 4th वन वाला जो है स्पेशली ये मेल के लिए रखा गया है, वुमेन के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये नहीं रखा गया। उनके लिए क्या है वो भी हम देखते हैं, आइए। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स जो मैंडेटरी आपको फिजिकल टेस्ट में अपीयर होना है और उसको पास करना है, वो क्या है, फीमेल के लिए 800 मीटर्स रेस है, 4 मिनट में और 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी है। एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, दूसरा कोई अटेम्प्ट नहीं है। 3 मीटर्स लॉन्ग जंप है, ठीक है। उधर कुछ मेल के लिए कुछ और था, 4 मीटर था, यहां पर 3 मीटर फीमेल के लिए आ गया है, 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। वहां पर 1.15 मीटर था, यहां पर सिर्फ 1 मीटर है। हाई जंप 3 अटेम्प्ट्स फीमेल कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे, राइट। उसके बाद उधर वर्टिकल रोप पर आपकी क्लाइंबिंग थी मेल के लिए, इधर शटल इवेंट रखा गया है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। शटल इवेंट्स बेसिकली क्या है कि देखिए, एक डिस्टेंस रखा गया है, उन डिस्टेंस को मार्क कर दिया जाएगा 2 पैरेलल लाइंस के साथ, उसके बीच आपको दौड़ लगानी है फीमेल कैंडिडेट्स को, उसको शटल इवेंट बोलते हैं। और रनिंग बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस 10 मीटर अपार्ट। बेसिकली क्या है कि 10 मीटर का एक चौड़ा रास्ता होगा, उसके बीच आपको 5 बार घूमना है 20 सेकंड के बीच बीच, यानी कि 20 सेकंड के बीच बीच आपको रन करके ये पूरा कर लेना है। 10 मीटर का जो आपका पाथ है 5 टाइम्स, यानी कि 10 मीटर क्रॉस करना है, 5 टाइम्स करना है और 20 सेकंड में करना है। इसके लिए आपको एक ही अटेम्प्ट मिलेगा। ये शटल इवेंट है बेसिकली।
और ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है, मेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं रखा गया है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट, अब देखिए स्पोर्ट्स कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा बात करना जरूरी है, उनको बेचारों को कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, उसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए स्पोर्ट्स कैटेगरी कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि एक स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है स्पोर्ट्स कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, लेकिन वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले वो अलग अलग सर्टिफिकेट्स लेकर के घूम रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि कौन सा सर्टिफिकेट जो है वो पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए माना जाएगा और कौन सा सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। नो डाउट किसी हद तक पीपीएससी ने इसको क्लियर भी किया है, उन्होंने बताया है साफ साफ कि कौन सा स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आएगा, यानी कि अगर आप वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर देते हैं स्पोर्ट्स मैन या वुमेन तो वो माना नहीं जाएगा। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल का आपके पास स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है, नहीं माना जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपके पास स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है, नहीं माना जाएगा। स्कूल लेवल वाला का तो माना ही क्या जाएगा जब यूनिवर्सिटी लेवल को नहीं मान रहे, डिस्ट्रिक्ट लेवल को नहीं मान रहे, ठीक है जी। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक और अलग से बता दिया गया है कि नेशनल लेवल वुमेन फेस्टिवल में अगर आपने पार्टिसिपेशन किया हुआ है और स्पोर्ट्स कैटेगरी में आप स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के तौर पर उसको दे रहे हैं, नहीं माना जाएगा। नेशनल वुमेन चैंपियनशिप आपने किसी में पार्टिसिपेट किया है, नहीं माना जाएगा। ऑल इंडिया इंटरजोनल लीग नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में अगर मेन और वुमेन दोनों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, उनके पास वो सर्टिफिकेट है ऑल इंडिया इंटरजोनल लीग का, वो भी नहीं माना जाएगा, राइट। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स माने नहीं जाएंगे। मैंने वो सर्टिफिकेट्स यहां पर लिख दिए हैं जो कि आपके लिए आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अब कौन से सर्टिफिकेट्स आपको एक्सेप्ट किए जाएंगे स्पोर्ट्स ग्रेडेशन के लिए, वो देख लेते हैं। देखिए पंजाब में स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट उसी कैंडिडेट को अवार्ड किया जाता है, उसी कैंडिडेट को दिया जाता है जो पहले टॉप 3 में आते हैं किसी भी इन दिए हुए कॉम्पिटिशंस में। अब ये सारे अलग अलग लेवल की चैंपियनशिप्स हैं। सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, अगर इसमें किसी कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है और फर्स्ट 3 रैंक होल्डर्स में वो है, फर्स्ट पोजीशन ली है या सेकंड पोजीशन ली है या थर्ड पोजीशन ली है, तो उसको जो सर्टिफिकेट जारी होगा स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट, वो माना जाएगा पीसीएस के इन पोस्ट्स के लिए। किसी ने नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है, वहां पर उन्होंने फर्स्ट 3 पोजीशंस को होल्ड किया है, किसी भी एक पोजीशन को होल्ड किया है टोटल फर्स्ट 3 पोजीशंस में, तो उनका सर्टिफिकेट मान लिया जाएगा। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया हुआ है स्पोर्ट्स मैन ने या स्पोर्ट्स वुमेन ने, उसके पास सर्टिफिकेट है फर्स्ट सेकंड थर्ड का, किसी कोई भी मान लिया जाएगा। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज कॉम्पिटिशंस, देखिए ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट किया हुआ हो और सर्टिफिकेट लिया हुआ हो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक होल्डर के तौर पर, तो माना जाएगा। नेशनल चैंपियनशिप्स अंडर 19 में पार्टिसिपेट किया हुआ हो, नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 17 में पार्टिसिपेट किया हुआ हो, या ऑल इंडिया रूरल स्पोर्ट्स में, ऑल इंडिया रूरल स्पोर्ट्स की बात कर रहा है स्टूडेंट्स, अकेले पंजाब की रूरल स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, वहां पर पार्टिसिपेट किया हुआ हो, तो वो सर्टिफिकेट अगर उनके पास कोई है इस तरह से पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक होल्डर के तौर पर, तो वो उसको कंसीडर करती है पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है जी। ये थोड़ा सा मैंने और इसको एलेबोरेट कर दिया है स्पोर्ट्स जो आपकी कैटेगरी से फाइट करेंगे स्टूडेंट्स उनके लिए। टोटल 17 कैंडिडेट 17 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें कैंडिडेट्स फाइट करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं, जनरल कैटेगरी में नो डाउट सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी सबसे ज़्यादा होते हैं। अब क्या एक और रास्ता निकाल रहे हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जाकर के फॉर्म फिल कर रहे हैं कि वहाँ से उन्हें कुछ बेनिफिट मिल जाए कि कंपटीशन कम उनको फाइट करना पड़े। लेकिन मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आप ध्यान से इसको करिएगा, अपने विवेक से सोच करके, कि भाई जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ईडब्ल्यूएस में वैकेंसीज कंपैरेटिवली काफ़ी कम हैं, और अगर वो अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं और करेंगे तो वो जनरल कैटेगरी में फिल कर लें, बाकी तो उनका फैसला है वो क्या करना चाहते हैं। ईडब्ल्यूएस में ये रिस्क रह जाता है कि वैकेंसीज कम होने की वजह से कई बार आप कट ऑफ जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज के क्योंकि 12 to 13 टाइम्स बुलाना होता है, उसमें आप फॉल ही नहीं कर पाते। तो आप ये देख लीजिएगा जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं कि उनको ईडब्ल्यूएस में फिल करना है या जनरल कैटेगरी सिंपल में फिल करना है, ठीक है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है स्टूडेंट्स। ये वो इन्फॉर्मेशन थी जहां पर कैंडिडेट अटक सकता है। इसके अलावा कोई और छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, वो हम देते रहेंगे आपको। हमारे करंट अफेयर्स के जो सेशंस आएंगे, कंप्लीट डिटेल्ड करंट अफेयर्स हम आपको देंगे यहाँ पर पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। सबसे पहले तो हमने अभी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है अच्छे मार्क्स के साथ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट एक इन्होंने चेंज इस बार ले आए हैं कि 40% आप क्वालिफाई कर लीजिए
किस में लेकर के, सी सेट में लेकर के 40% अगर आपके आ गए हैं सी सेट पेपर में, पेपर 2 में, तो आप क्वालिफाई कर गए हैं और वो मेरिट में नहीं लगेंगे। यानी कि सारा का सारा जोर जो दामोदर किस पर आ गया है, आपका जीएस पेपर 1 के ऊपर। और जीएस पेपर 1 में 20 to 25% जो आपका है वो करंट अफेयर्स आ रहा है। और पीपीएससी पूरी तरह से यूपीएससी के रास्ते पर चल रही है, उसी तरह से पेपर्स को अब सेट कर रही है। और जहां तक करंट अफेयर्स का सवाल है, उसके ऊपर भी इस तरह के करंट अफेयर्स आपको लेकर के आ रही है पीपीएससी, कि अब आपको अगर अच्छे लेवल की आपने करंट अफेयर्स तैयार नहीं किए तो डेफिनेटली आपको वहां पर गेम चेंजर के रूप में देखने को मिलेगा ये पार्ट करंट अफेयर्स का। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।